अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी में खूब अच्छे से मगन होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ईयर के इम्तिहानात शुरू हैं और आपका जो अगला पेपर है वो पाक स्टडी का है। और पाक स्टडी में मैं आपको ये बता दूं कि जो लॉन्ग का पेयर बनता है वो ज़्यादातर जो फ़र्स्ट 5 चैप्टर्स होते हैं, फ़र्स्ट 5 चैप्टर्स आप वो तैयार कर लें, इंशाल्लाह वहाँ से आपके जो दो लॉन्ग होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर जो ज़्यादा करना चाहता है तो वो 10वां चैप्टर भी साथ कर ले, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है या तो 10वें चैप्टर से लॉन्ग डाला जाता है 5 चैप्टर्स के बाद, या तो सकाफ़त वाले चैप्टर से आपका लॉन्ग डाला जाता है। पास्ट पेपर्स जितने भी हैं तकरीबन मैक्सिमम में या तो सकाफ़त वाले चैप्टर से लॉन्ग है या तो आपके आखिरी चैप्टर से 10वें चैप्टर से लॉन्ग आता है। और पहले 5 चैप्टर्स के लॉन्ग आपने हर सूरत करने हैं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है, वो कहीं से भी लॉन्ग दे सकते हैं और 3 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पहले 5 चैप्टर से आपके वो लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एहतियातन आप साथ जो है 10वां चैप्टर और सकाफ़त वाला चैप्टर लाजमी तौर पर तैयार कीजिएगा। और मैंने पास्ट पेपर्स में जितने भी लॉन्ग मुझे लग रहा है कि इस मरतबा आ सकते हैं, या जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, वो मैंने सब लिख दिए हैं। काइंडली आप साथ बुक रख लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए। जो सबसे पहला लॉन्ग है पहले चैप्टर का, पहले चैप्टर से आपने छठा, 7वां और 10वां ये लॉन्ग हर सूरत करने और अच्छे से करने। और इनकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम जो है ना वो 2.5 से 3 सफ़ों पे होनी चाहिए, और मिनिमम जो है वो 1.5 सफ़ा होनी चाहिए अगर आपने लॉन्ग में पूरे नंबर लेने हैं। सबसे पहले आप छठा सवाल देखेंगे, तहरीक खिलाफत का पस मंज़र और अहम वाक़यात। यह आपने लाजमी तौर पे अच्छे से तैयार करना है। इससे आगे आप 7वां लॉन्ग भी मार्क कर लीजिए अपने बुक्स पर, जो है कि खिलाफत के असरात और नताइज। और इससे आगे जो 10वां लॉन्ग है, काबीना मिशन का मंसूबा, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने देखा है पास्ट पेपर्स में बारहा आया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें 2022 का पेपर देख लें आप, फेडरल बोर्ड का, उसमें तहरीक अलीगढ़ का जो पस मंज़र है वो भी आया हुआ है, तो आप काइंडली इसको भी मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पेश आने वाले मसाइल का जायज़ा लीजिए। ये 2023 के पेपर में भी देखने को मिला है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे आ जाएं, इसी में जो चौथा क्वेश्चन है, मसला कश्मीर पर नोट लिखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपको आ सकता है पेपर के अंदर। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव कर जाते हैं, और चैप्टर नंबर 3 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो सबसे पहले आलमी तनाज़र में पाकिस्तान के महल वक़ू की जो जराफ़ियाई अहमियत है, इस पूरे क्वेश्चन को आपने बुक से रीड करना है और अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बुक पर। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 जो है बुक पर, आपने उसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 का यह है, दर्जा हरारत के लिहाज से अर्ज़ पाकिस्तान की तकसीम पर नोट लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 4 पर मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, करारदाद मकासिद के अहम नुकात और उसकी अहमियत बयान कीजिए। ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे जो दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, 1956, 1962, 1973 के आइन, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि इन्हीं आइन में से एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर डाला जाता है, या तो फर्स्ट टाइम की या तो सेकंड टाइम का। इससे आगे जो 7वां क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान हकूक़ के अहम नुकात बयान कीजिए। ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये भी मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रॉबेबली ये पेपर में आ सकता है। इसके अलावा 2023 के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका चैप्टर नंबर 4 का, कि वाज़ेह कीजिए किस तरह खुतबा हज्जतुल विदा इंसानी हकूक़ का जामिया मंशूर है। ये क्वेश्चन भी आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है, और याद रखिएगा मिनिमम लेंथ 1.5 पेज की और मैक्सिमम लेंथ 2.5 से 3 पेज की होनी चाहिए आपकी लॉन्ग के लिए। चैप्टर नंबर 5 देख लीजिए। चैप्टर नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 4 है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन वो इन्हीं दो में से एक आएगा। जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें, अच्छी हुक्मरानी के रास्ते में हाइल रुकावटें और उनका हल, ये आप अच्छे से तैयार कीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर
4 है, हज़रत उमर का निज़ाम हुकूमत पर तफसीली नोट लिखिए। ये भी आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। ये भी मोस्टली पेपर्स में देखा गया है कि हज़रत उमर का निज़ाम हुकूमत पर तफसीली नोट जो है ये पेपर में आया होता है। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 6 पर मूव कर जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 तक आपने लाजमी तौर पे, अगर आपको तैयारी पहले से है तो आपने सारे लॉन्ग पहले तैयार करने। अगर आपको तैयारी नहीं है, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताएं, आपने ये अच्छे तरीके से तैयार करने। इसके बाद आपने मूव करना है, अगर आपके पास टाइम बचता है, चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग और क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अब हम चैप्टर नंबर 7 पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। अगर आपने पहले 5 चैप्टर तैयार कर लिए, उसके बाद आपके पास टाइम है, तो ये लाजमी तौर पे तैयार करने। चैप्टर नंबर 8 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में जो इंपॉर्टेंट है वो 1 और 3 है। ये जो चाइना वाला क्वेश्चन है, मोस्टली देखा गया ये रिपीट होता है या फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में, तो ये इम्पॉर्टेंट है चाइना वाला। और ताल्लुकात किसी के साथ भी आ सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और जो सकाफ़त वाला चैप्टर है, उसमें सिंधी, जो पंजाबी ज़ुबान और उर्दू की अहमियत, वो आप लाजमी तौर पे देखिएगा, उसमें से बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह शॉर्ट्स की जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा चैनल पे ही, तो आप लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। और अगर कोई भी आपको मसला परेशानी, आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं टाइम मिलते ही आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पेपर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।